देखिए बच्चों, आज इस टॉपिक का जो है लास्ट लेक्चर है। कुछ इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे ऊंचाई और दूरी एक आपका चैप्टर टॉपिक है, उसको आज समझाया जा रहा है आपको। देखिए पहले आप इन दो चित्रों को समझिए, जरा गौर दीजिए इन पे। एक पर वस्तु यहां रखी है, एक पर वस्तु यहां है। यदि वस्तु को नीचे से ऊपर देखा जाता है, उसके बाद जो झुकाव बनता है, जो कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। यदि वस्तु को ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वस्तु यहां है नीचे, और हम यहां से इसको यहां देख रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा यहां, ये कोण कौन सा बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए। सर्कस का एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। वह भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया, आपने बच्चों खंबा का एक तार होती है जिसे कहते हैं स्टेक, बंधी हुई देखी होगी। उसी तरह क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये आपका खंबा है और ये यहाँ इस तरह, और ये जो डोरी है, ये डोरी यहां, ये क्या है? खंबा स्तंभ है ये, और ये डोरी है। ये क्या है? ये डोरी है। तो भूमि के साथ, ये तो भूमि है क्षैतिज, है इसके साथ कितने अंश का कोण बना रही है डोरी? 30 अंश का। कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। अब ये फिर समझ लीजिए, ये क्या है? खंबा है। ये क्या है? डोरी है। कितनी है डोरी की लंबाई? 20 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी, इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक तनी हुई है। ये कोण जब ये भूमि से बनाया, कितना कोण है? 30 डिग्री। और अच्छी तरह तनी हुई है, भूमि पर सीधे खंबे के शिखर का बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30, ये 30 हो गया है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। खंबे की ये जो खंबा है, इसकी एच निकालनी है। क्या निकाली साहब? हमने मान लिया एच। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कह सकते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज हो गया एबीसी। क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी। तो अब इसके, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये देखिए, ए बी सी हमें निकालनी है। क्या? दो चीज, एक चीज दी हुई है केवल, ये हमें निकाल। देखिए ये बच्चों ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। ठीक है, अब हमें ये निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है? ये खंबे की ऊंचाई। तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में ए बी क्या है? ए बी बटे ए सी बराबर किसके हो जाएगा? ये देखिए किसके हो जाएगा बच्चों? लंब बटे, ये क्या है? समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ए बी बटे ए सी बराबर किसके हो जाएगा? साइन 30। किसके हो जाएगा? साइन 30। ए बी हमने एच मान लिया। क्या मान लिया? एच। ए सी कितना है? 20 है। कितना है? 20। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। क्रॉस गुना हो जाएगी, तो बराबर 2h बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो h बराबर 20/2। ये कितना आ जाएगा? 10। तो h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी से एक पेड़ है, ये पेड़ आपका इस तरह से आप मान लीजिए, ये पेड़ है, ये भूमि पर खड़ा है, ये आपकी भूमि है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आंधी से आने पर पेड़ की लंबाई मान लीजिए आप ए बी मान लो। कितनी है? ए बी। ठीक है, तो ये कुछ भाग इसका मान ली, सपोज करो ये पेड़ यहां से टूट जाता है। कहां से? आंधी आने पर टूटने के बाद
ये भूमि से यहां जो है टूटने यहां मिल जाता है भूमि से, और इसके साथ कोण कितना बनाता है, कितना कोण बना है भूमि के साथ, 30 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 30। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें पेड़ की ऊंचाई पूछी है। क्या पूछी है, और ये भी कहा है इसने कि इस पेड़, तो ये अब क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि पेड़ अपने पाद माने जहां खड़ा है उससे 8 मीटर दूर मिलता है पाद से, यानी कि बीसी की दूरी है ये 8। कितनी दूरी है, 8 मीटर, ये 8 मीटर दी हुई है। तो क्या पूछा है तुमसे, आपसे पूछा है इसमें पेड़ की ऊंचाई कितनी है। फिर समझ लीजिए सवाल, आंधी से आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसे x मान लो। क्या मान लेंगे, x। एक मिनट दीजिए आप, इसे क्या लेंगे, इसे सपोज करो x मान लिया हमने, तो त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, इसको कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी से डी कह लेंगे। ये क्या मान लिया हमने, डी कह दिया इसको। तो क्या कहेंगे हम, डी बी, त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी में, डी बी सी में क्या हो जाएगा, डी बी बटे बी सी। डी बी बटे बी सी क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, ये होता है tan। क्या होता है, tan। और tan कितना है, 30, tan 30 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, db हमने माना x और bc कितना है हमारा 8 बराबर tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 क्रॉस गुना x√3 बराबर 8 या x बराबर 8/√3। ये अभी हमारी x की वैल्यू आई है। अब हमें बच्चों और क्या भी निकालना है। देखिए ये भाग आ गया पेड़ का, और जो टूटा हुआ भाग है वो इसके बराबर है, किसके, DC के बराबर है। तो हमें DC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, DC। तो DC निकालेंगे। देखिए पूरे पेड़ की लंबाई यानी कि A और B किसके बराबर है, AB बराबर है DB प्लस DC। ये पेड़ की टोटल ऊंचाई ये है। तो हमने क्या निकाल लिया अभी, हमने निकाला है DB, यानी ये DBX निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, DC निकालिए इसको भी। तो त्रिभुज उसी को लेंगे, त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, DC बटे BC बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, DC बटे यानी कि कर्ण बटे आधार किसके हो जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक, किसके हो जाएगा, सेक कितना 30, सेक 30 बराबर, तो DC बटे BC कितना है 8 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 30। देखिए कोस 30 का मान क्या होता है, √3 बटे 2, उल्टा कर दो, 2 बटे √3 क्रॉस गुना कर लीजिए, 3BC बराबर 8√3 या DC बराबर 8√3/3। तो क्या हो जाएगा, अब हमें टोटल लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल लंबाई। कैसे निकालेंगे, यहां देखिए DB कितना है हमारा, DB आ गया हमारा 8 बटे √3 प्लस
डीसी कितना आया हमारा 8√3/3। अब एक बात बताइए, ये बराबर किसके है? ये बराबर है AB। किसके बराबर है? AB क्या है हमारा? पेड़ की टोटल ऊंचाई। क्या है? पेड़ की टोटल ऊंचाई। तो अब क्या हो गया बच्चों? ये क्या बनी हुई है? भिन्न बनी हुई है। तो भिन्न का तरीका क्या बताया था हल करने का? कि उसका लेंगे एलसीएम, और कोई रास्ता नहीं है। उसका क्या लेंगे? एलसीएम आ गया आपका ये। देखिए बच्चों क्या हुआ? 8 दूनी, ये देखिए गुना 8 दूनी 16। कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। अब क्या लेंगे आप? इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे इसका? एलसीएम। देखिए बच्चों, इसको देखिए दोबारा एक बार। क्या करेंगे? देखिए 8 दूनी 16, डी ये आ जाएगा आपका √3 बराबर 16, या DC बराबर 16/√3। तो क्या आ गया? DC का मान क्या आ गया? 16/√3। तो अब क्या हो जाएगा? इसको हल कर लीजिए। हल करके क्या आ जाएगा बच्चों? 16 और 8 कितने हो गए? 24/√3। इसको आप और क्या भी लिख सकते हैं सरल करने के लिए? इसको आप लिख सकते हो √3 की ऊपर नीचे गुना कर सकते हो। कैसे? 24/√3 नीचे भी √3 गुना √3। तो क्या आ जाएगा? बराबर 24/√3 बटे √ की इसमें गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24। देखिए बच्चों, हमें क्या निकाल? हमें AB का मान निकाल दिया। किसका मान? AB हमारा आ गया 8√3। और AB हमारी पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी आ गई 8√3 इतने मीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दूसरा जो है, इसे देखिए तीसरे क्वेश्चन को। ये अलग तरह क्वेश्चन है। आपने पार्क में देखा होगा, बच्चे एक सीढ़ी से चढ़ते हैं, फिर एक वो लगा होता है, फिसलते हैं। उसी तरह क्वेश्चन है ये। इसमें दो है, एक की फिसल पट्टी की हाइट कम है, एक का ढाल ज्यादा है, एक का कम है। तो इन्हें दोनों की फिसल पट्टी की लंबाई पूछिए, कैसे निकालेंगे? सपोज करिए, पहले ये चित्र बना लीजिए आप। ABC, ठीक है बच्चों, बन गया। अब ये कह रहा फिसल पट्टी की ऊंचाई शिखर, यानी कि ये है फिसल पट्टी, ये है, ये फिसल पट्टी है आपकी। क्या है? फिसल पट्टी। शिखर की ऊंचाई ये, जहां ये ऊपर इसका रुकेगा, ये कितना है? 1.5। ठीक है। और भूमि के साथ कोण कितना है इसका? 30 अंश। कितना दिया है इसका? 30 अंश। अब फिसल पट्टी कैसे, इस पे बच्चे कैसे चढ़ेंगे? एक सीढ़ी भी होगी, इसको आगे पीछे बढ़ा लीजिए, और इस तरह से ये यहां से बच्चे इस पर चढ़ेंगे। ये सीढ़ी है, यहां से बच्चा जाएगा, ऐसे इस पर फिसलेगा। तो हमें इसकी ये हाइट कितनी दे रखी है? 1.5। हमें ये निकालनी है AC। क्या निकालना है? AC। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज ACB में, ACB में क्या लिखेंगे? AB बटे क्या लिखेंगे? AC। AB बटे AC बराबर किसके हो जाएगा? AB मीन्स लंब, AC मीन्स करण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? करण। ये जो है फिसल पट्टी क्या है? करण है। तो क्या हो जाएगा? ये sin 30। क्या हो जाएगा? sin 30। तो AB का मान कितना दिया है? दिया हुआ है 1.5। AC का मान हमें निकालना है, बराबर
साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 1.2 इंटू 2 या AC बराबर 3.0, यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई, इस फिसल पट्टी की 3 मीटर, यह आ गई 3 मीटर। पहले केस में, पहली स्थिति में कब, जब 5 साल की उम्र के लिए की ऊंचाई वो रखेगा कितनी, 1.5 मीटर, तो उस समय इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी उसको, उस समय 3 मीटर होगी। कितनी होगी, 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति देखिए, देखिए मतलब दूसरी स्थिति में इसने क्या कर दी, उसकी 3 मीटर ऊंचाई कितनी है उसकी, 3 मीटर, ये 3 मीटर होगी, इसे ऐसा लीजिए, ये है 3 मीटर, कितनी, 3 मीटर, ठीक। और कोण कितना है, कोण हो गया 60, कितना हो गया, 60। अब ये वही तरीका है, ये सीडी है इधर, ये सीडी है यार, ये सीडी है, इस पे चढ़ के बच्चा यहां जाएगा, यहां से फिसलेगा, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री, तो क्या हो गया, ABC, क्या हुआ ये, ABC। इस आपके किसकी, इस फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, क्या हो गया, इसकी हाइट बड़ी है और इसका ढाल ज्यादा हुआ है, इसका ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा का मतलब है एंगल कितना है, 60 है, तो फिर लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ACB में, त्रिभुज ACB में, ACB में क्या हो जाएगा बच्चों, वही AB बटे AC बराबर साइन 60, साइन 60, तो क्या हो जाएगा, AB कितना है, 3, AC निकालना है तुम्हें, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, AC है फिसल पट्टी, ये क्या है, फिसल पट्टी है, तो 3/AC बराबर साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा, मान अभी कल बताए थे आपको, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा AC √3 बराबर 2 गुना 3 या AC बराबर 2√3/√3 या AC बराबर 6/√3। यदि √3 के हम ऊपर नीचे गुणा कर दें, सपोज करिए, इसको सरल करने के लिए यहां भी गुणा 3 से कर दी। देखिए बच्चों AC बराबर आ गया आपका, AC बराबर 6/√3। इसको सरल करने के लिए और क्या कर सकते हो, अंडर रूट की ऊपर नीचे 3 की गुणा कर सकते हो, कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6/√3, नीचे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो इससे काटेंगे क्या हो जाएगा 2 बराबर 2/√3 AC। इसको यदि और भी क्लियर करना चाहे, √3 का मान रख सकते हैं, अगर निकालना चाहे, √3 का मान क्या होता है 2 इंटू 1.732, तो AC बराबर 4, 6 और 14, 4, 2 एकम 2 और 1 3 पॉइंट कितना आ जाए 3.46, इतने मीटर फिसल पट्टी की लंबाई होगी, क्या होगी लंबाई। ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई, पहले मीनार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या, आपको मीनार, सपोज करो ये आपकी मीनार है, क्या है, अब मीनार का पाद बिंदु ये, जहां मीनार खड़ी है उसको पाद बिंदु कहते हैं, उससे 30 मीटर की दूरी पर, ये हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर की दूरी पर क्या है, देखिए यहां देखते चलिए,
30 मीटर की दूरी पर शिखर, शिखर माने मीनार, ये इसका उन्नयन कोण कितना है? ये है 30। कितना है? 30। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया। फिर समझ लो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, ये भूमि का कोई बिंदु हो गया, ये कितना है? इस ए बी इसकी ऊंचाई, इसके मीनार के शिखर और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। तो अब हमें क्या निकालना है? इस मीनार की ऊंचाई, ये हमें निकालनी है, ये ऊंचाई, ऊंचाई मान लो ए बी मीनार की। तो कैसे करेंगे? वही त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या लिखेंगे? बी सी। क्या लिख देंगे? बी सी या ए बी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर कितने? देखिए, लंब बटे आधार किसके होता है? ये सब पढ़ चुके हैं आप। लंब बटे आधार किसके होता है? टेन थीटा का मान कितना दिया? 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30। तो क्या हो जाएगा? ए बी का मान क्या है? h, बी सी का मान कितना है? 30 बराबर tan 30 कितना होता है? 1/√3। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? h√3 = 30 और h बराबर 30√3 बटे कितना हो जाएगा? बटे √3। अब इसको हर तरह, इस तरह के सवाल आएंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? √3 की ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे। कर दीजिए गुणा। तो क्या आ जाएगा? बताओ। 30 √3 और नीचे, और जब √3 की 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 10 बराबर 10√3। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है। क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3। इस √3 का मान भी रख सकते हो। इस √3 का मान होता है 1.732 और ये भी लिख देंगे, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भूमि से देखिए, इतने आप इसका क्वेश्चन का वो समझ में नहीं आएगा, इतने हल ही नहीं होगा भाई। इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाएंगे आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया। पहले तो ये 60 मीटर की ऊंचाई ले लो। ये सपोज करो ये 60 मीटर की ऊंचाई है और ये कहीं भी भूमि पे कहीं भी ये कहीं पतंग की डोर बांधेंगे। यहां से इसके शिखर जहां उड़ रही है, यहां से यहां इसकी ये डोर बांध दी। कितने अंश का कोण बनाया है? इसके साथ 60 अंश का कोण बिगर इसके। और ये भूमि से 60 मीटर, ये कितनी ऊंचाई है? ये 60 मीटर। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग पर लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए सी है जिससे तुमने बांध दिया। भूमि के साथ डोरी को झुकाव 60 अंश हो गया, कोण भी बन गया जिसके साथ झुकी है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यानी कि हमें इसकी लंबाई निकालनी है। ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई निकालनी है। तो कैसे? वो एक चित्र बना लीजिए, ए बी और सी। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में ए बी बटे नहीं लेंगे अब की बार। क्यों नहीं लेंगे? हमें ये निकालनी है। अब क्या लेंगे? ए सी। क्या लेंगे? ए सी बराबर लंब बटे करण। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? करण। ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये करण हो गया। तो लंब कितना है? 60,
ये हमें निकालना है। इसे सपोज मान लीजिए आप, या तो AC लिख ले या x मान ले, AC लिख लीजिए बराबर ये कितना हो गया, साइन 60। हम मान रखेंगे बराबर 60 बटे AC। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। क्रॉस गुना करिए, इसकी गुना इसमें और इसकी इसमें, तो क्या आ जाएगा, AC√3 बराबर 2 × 60, या AC बराबर 2 × 60 बटे √3। फिर अभी बताया था कि जब अंडर रूट को नीचे से कैंसिल करना हो तो उसमें दोनों में ऊपर भी और नीचे भी √3 ही गुना करेंगे। तो करिए, तो AC बराबर 2 × 60 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3 बराबर 2 × 60 गुणा √3 बराबर, नीचे उसी में उसी गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 को इससे काटेंगे 20 हो जाएगा। तो AC बराबर 2 × 20 गुणा √3, या AC बराबर 20 दूनी 40 √3। ये क्या है, ये AC क्या है, डोरी की लंबाई। AC क्या है, तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। ये होगी, इसकी लंबाई होगी ये डोरी की। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कोई मकान है, इसकी हाइट कितनी है, इससे कुछ दूरी पर, सपोज करो यहां मान लो कोई बच्चा खड़ा है और उसकी हाइट है बच्चे की 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5। और इस मकान की लंबाई कितनी है, इतने मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, इसकी मकान की ऊंचाई है 30 मीटर। इसकी कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, इसको यहां मिला दीजिए ऐसे। अब क्या, बच्चा जब मकान की तरफ को बढ़ता है तो कोण, पहले तो यहीं यहीं कोण निकाल लेंगे। ये कितना दे रखा है, ये यहां इसका कोण है 30, और जब इधर को जाता है तो कोण कितना हो जाता है, क्वेश्चन नंबर यहां देखिए, 30 से 60 हो जाता है जब मकान की तरफ को जाता है। मकान की तरफ को गया तो ये कोण हो गया यहां 60। अब इसमें आपको निकालना क्या है, क्या पूछा है इसमें, 60 हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी कि हमको ये दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी कैसे निकलेगी, इसे निकालेंगे अभी हम। देखिए ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले आप चित्र, सवाल क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, उसका चित्र बनाते चलिए। ये सबसे पहले आप क्या लेंगे, ये तो ऐसे आप पहले सबसे पहले नीचे लाइन खींच लीजिए, ये है भूमि आपकी, इस पे एक मकान खड़ा कर दीजिए आप। ये हो गया आपका यहाँ मकान, ये हो गया आपका। ठीक है, अब बच्चा एक यहां से कुछ दूरी पर बच्चा खड़ा है, उसकी हाइट है कितनी, 1.5। कितनी है, 1.5। उसे यहां इसे मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ये भी 1.5 ही होगी यहां तक की। तो बच्चे यहां से मकान के शिखर का जो इसका ये कोण है, ये कोण कितना है, ये है 30। मकान की तरफ को चलने के बाद कोण हो जाता है कितना, ये हो गया 60। कितना हो गया, 60। तो अब इसमें पूछा क्या है, बात समझ लो फिर। इतने मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे मकान से कुछ दूरी पर, इस मकान से जो 30 मीटर ऊंचा, इसकी पूरी जो हाइट है ये मकान की, वो 30 मीटर है। ठीक है,
दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर वह जाता है तो उन्नयन कोण 30 से पहले हाथ जब खड़ा था जब 30 था, जब इधर चला 60 हो गया। ठीक, भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी कि आप ये हमें यहां तक की ये दूरी निकालनी है। ये हमने मान लिया x और ये मान लिया हमने y। तो अब क्या देखिए, a क्या b c d और इसे कह लो e। तो सबसे पहले हम ऊपर देखिए त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें एडी निकालना है बच्चों, एडी भी निकालना पड़ेगा इसमें। एडी, एडी कैसे निकालेंगे, एडी बराबर होगा ए ई माइनस डी ई। ए कितना है 30, कितना है 30, और डी ई कितना है 1.5। तो एडी कितना आ गया बच्चों, एडी आ गया 28.5, ये आ गया आपके 28.5 मीटर एडी। तो चलिए अब त्रिभुज ए बी सी डी में क्या लिखेंगे, लिख दिया ए बी सी डी। अब क्या लिखेंगे, देखिए इस अब त्रिभुज कौन था, ए बी डी ले रहे हैं हम, ए बी डी, इसे बीच का सब भूल जाइए। तो क्या लेंगे, ए डी, त्रिभुज एडीबी में ए डी बटे क्या आएगा, ए डी बटे क्या त्रिभुज दिया हमने, ए बी डी बटे आ गया बी डी बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया tan 30 बरा एडी, एडी कितना है 28.5, बीडी, बीडी कितना है बीडी x प्लस वाई, x प्लस वाई इजिकल टू tan 30। tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, इसकी पूरा इसमें। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा √3। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे ये त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए डी बटे ये सी डी बराबर tan 60। ए डी वही 28.5 बटे सी डी बटे सी डी है y, सी डी कितना है y बराबर tan 60 का मान हो गया √3। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, देखो बच्चों अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, y √3 इज इक्वल टू 28.5। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब समीकरण फर्स्ट जो है उसमें हम y की वैल्यू रखेंगे। इसमें समीकरण फर्स्ट में रखिए, क्या है समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3 और y की वैल्यू आ गई हमारी, y की जगह लिख दी x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 गुणा √3 या
x बराबर 28.5 गुणा √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। देखो बच्चों, पहले भी हल करने का, समीकरण को हल करने का तरीका यही है, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इससे आगे देखिए बच्चों क्या हुआ, x बराबर 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 गुणा √3 और पूरे के बटे कितना आ गया √3। ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप 28.5 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। x बराबर 28.5 क्या बचेगा 3 माइनस √3 बटे √3। अब इसमें एक और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, √3 की ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। तो ये क्या था यार, ये निकालने के बाद क्या हो गया 1, क्या आ गया 1। तो क्या बचा बच्चों, x बराबर 28.5 गुणा 2 बटे √3 या x बराबर कैसे कर सकते हैं, इस √3 के ऊपर नीचे हम गुणा भी कर सकते हैं, 2 की भी गुणा कर, जैसे आपको सुविधा हो। सपोज करो √3 की हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो क्या आ गया 28.5 गुणा 2 गुणा √3, नीचे आ गया 3 से यदि इसको भाग दे हम, 3 27 और बच गया 1.3 पंजे 15। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई 2 की इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 गुणा √3 या x बराबर 19 √3 मीटर। ये इसका लड़के की इतनी दूर चला लड़का, कहां से, मकान की तरफ को, कितने दूर 19 √3 मीटर। चलो देखिए बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भूमि, पहले तो वही केस है हर चीज में, भूमि ये होगी, इससे कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार, ये शिखर है इसका, ये चोटी आ गई, इस पर कोई चीज जिसे टावर कहते हैं आप, ये टावर है कोई, ये ठीक है। ये मकान हो गया ए और बी हो गया ये मकान की ऊंचाई, और डी सपोज कर लो ये संचार हो गया बी डी, संचार की ऊंचाई। तल पर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः किसके, पहले तो इसका ये कितना कोण है, ये कोण बन रहा है 45, कितना है 45, और इसका कोण, इसका ऊपर से इसका कोण, ये कितना बना, ये हो गया 60, कितना 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की, मीनार में संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, इसकी बीडी। कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, सबसे पहले हम इसे सपोज करो ये तो एच मान लो इसको, या बीडी रहने दीजिए। सबसे पहले त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज
ए बी डी, यहां इसे कह दो ई। तो क्या लेंगे? त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में, ए डी ई में क्या हो जाएगा? ए डी बटे ए डी बटे ए ई बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार tan 45। एडी कितनी हो जाएगी? 20। देखिए एडी दो पार्ट में होगी, ए बी प्लस ये, यानी कि क्या हो जाएगा? एडी को क्या लिख देंगे आप, या मत लिखो, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए अभी। तो बराबर एडी बटे ए ई बराबर tan 45 का मान हो गया 1, या ए डी बराबर हो गया ए ई। ये समीकरण आ गया आपके फर्स्ट। अब दूसरी समीकरण, आप त्रिभुज क्या लेंगे? बी ई ए, त्रिभुज बी ई ए में क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए बटे ए बराबर tan 60 बराबर tan, नहीं tan पे उल्टा हो गया बच्चों। ये देखिए, थोड़ी एक मिनट सुनिए, ये यहां tan हमें 60 लेना था। क्या लेना था? tan 60। दोबारा देखिए इसको एक बार, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज इसमें डी ई ए बराबर क्या हो जाएगा? डी ए बटे ई ए बराबर tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 20 प्लस एक्स, या अभी हम इसको तोड़ के लिखेंगे, या डी ए रख लीजिए अभी, डी ए बटे ई ए बराबर tan 60 का मान क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 1। इसका देखिए, ये है यहां तक 20, कितनी है? 20, और ये कितनी है? x। तो इसे क्या लिख देंगे? दिए 20 प्लस एक्स बटे ई ए बराबर √3। इसकी इसमें गुणा करना, ये क्या हो गया? y। ये क्या है? ये y है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट। क्या बन गई? फर्स्ट। अब सेकंड, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज बी ई ए में ए बी बटे ए ई बराबर tan किसके? 45, tan 45। ए बी क्या लिखेंगे? देखिए ये है 20, कितनी है? 20। ए ई कितना है? y। tan 45 कितना है? 1। तो क्या हो गया? y इक्वल टू कितना आ गया? 20। अब y की वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। y की वैल्यू किसमें रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। y की वैल्यू किसमें रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है? 20 प्लस एक्स बटे y बराबर √3, और y का मान आ गया बच्चों 20। कितना आ गया? 20 बराबर √3। इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 20 प्लस एक्स बराबर 20 √3, या x बराबर 20 √3 माइनस 20, या x बराबर 20 कॉमन √3 माइनस 1। किसका मान निकालना था हमें निकालना था संचार मीनार का ही मान निकालना था, x का ही। तो ये कितना आ गया? 20 √3 माइनस 1 मीटर आ गया, 1 मीटर। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। देखिए बच्चों, इसमें एक लेक्चर का और काम बच रहा है।
कंटिन्यू कोई भी बच्चे देख नहीं रहे, ये हमें लग रहा है कोई काम ही नहीं कर रहा कोई भी बच्चा। अब ये तो आपका फर्ज है, आप काम करेंगे नहीं, इस कॉलेज खुलने पे आपको इसका दंड इनाम मिलेगा। मैं तो यहाँ से जितनी वॉच कर रहा हूँ भाई, हमें तो मोबाइल से पता चल जाता है कितने बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। तो ये तो कॉलेज खुलने में सब मैं पहचान लूंगा किन किन बच्चों ने काम किया है, किन ने नहीं किया है। कंटिन्यू काम करते रहिए। एक टॉपिक इसमें जो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री वाला, लास्ट एक लेक्चर बचा, 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा। ठीक है बच्चों, काम कंटिन्यू अपना करते रहिए।